और ब्रेक के बाद बिग ब्रेकिंग इंदौर से मिल रही है। ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया है। डांसिंग कॉप रंजीत के खिलाफ ये प्रदर्शन है। रणजीत के तौर पर भी, रणजीत के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। डांसिंग कॉप है। ऑटो चालक को, ऑटो ड्राइवर को कल रंजीत ने पीटा था और उसके बाद शहर भर के ऑटो चालक यातायात थाने में इकट्ठा हुए। डांसिंग कॉप रणजीत को निलंबित करने की मांग इन्होंने की है। ऑटो चालक महासंघ थाने भी पहुंचा ज्ञापन देने के लिए। शहर भर के ऑटो चालक यातायात थाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक कल की तस्वीर, एक आज की तस्वीर। कल जिस तरीके से रणजीत कैमरे में कैद हुए थे मारपीट करते हुए, अब ऑटो चालक उनके खिलाफ इकट्ठा हो गए। विकास हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट, कोई एक्शन लेने का आश्वासन मिला? जी ललित, आपको बता दूं कि जो तमाम ऑटो एसोसिएशन की विभिन्न जो एसोसिएशन थी उनके तमाम संस्थापक और सदस्य आज इंदौर के पूर्व थाना यातायात पर पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को हटाने की मांग की, उन्होंने निलंबन की मांग की। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर तमाम संस्थापकों से चर्चा की और उसके बाद 3 दिन में जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हालांकि उसके बाद वो जो धरना, उनका जो प्रदर्शन था वो खत्म हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ये भी चेतावनी दी, 3 दिन में यदि रंजीत पर किसी प्रकार की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हालांकि आने वाले समय में ये स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरह की कार्रवाई होती है, किस तरह की जांच होती है और उसके बाद कैसे आखिरकार ऑटो चालक जो एसोसिएशन है उनके बीच और पुलिस कर्मियों के बीच समन्वय की स्थिति स्थापित हो पाती है। ललित, समन्वय की स्थिति स्थापित करने की कोशिश, या समन्वय कैसे होगा, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऑटो चालक आज थाने पहुंचे और इससे पहले की तस्वीर, किस बात को लेकर उनकी नाराजगी है, वो तस्वीर आप बगल में इस वक्त देख रहे हैं। डांसिंग कॉप या कहें शोहरत, क्या सिर पर हावी हो जाती है? बड़ी खबर मिल रही है सतना से। सड़क किनारे मृत मिले हैं 12 से ज्यादा मवेशी। सड़क के किनारे मृत मिले हैं मवेशी। ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। अज्ञात ट्रक से रात में फेंके गए हो सकते हैं, ये शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है। और मझगेवा के पहाड़ी खेरामार की घटना है ये। तहसीलदार पहुंच चुके हैं, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीण यहां पर इकट्ठा हो गए हैं। सड़क के किनारे 12 से ज्यादा मवेशी मृत अवस्था में मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सतना से। सड़क के किनारे 12 से ज्यादा मवेशी मिले हैं। ये माना जा रहा है कि किसी वाहन द्वारा, किसी ट्रक द्वारा देर रात इन्हें यहां पर फेंक दिया गया है। मृत अवस्था में 12 से ज्यादा मवेशी। मौके पर तहसीलदार पहुंच चुके हैं। पड़ताल शुरू कर दी गई इस मामले की। ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है, किसने इस बात की जानकारी दी थी। इसके आगे कोशिश की जा रही है जानकारी जुटाने की कि आखिर ये कहां से मवेशियों को लाकर यहां पर फेंका गया है, क्या फेंका गया है या नहीं फेंका गया। ये तमाम बातें हैं। अब पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है। सड़क के किनारे 12 से ज्यादा मवेशी मृत मिले हैं। माना यह जा रहा है कि इन्हें देर रात यहां लाकर फेंका गया है। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी। आपको बता दूं, पहाड़ी खेरा है जो एमपी और यूपी का बॉर्डर है, उससे लगा हुआ गांव है। यहाँ सड़क किनारे लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गौवंश मृत अवस्था में सड़कों के किनारे मिले थे, जिसकी शिकायत मझगमा में और जिला प्रशासन से प्रशासन की टीम वहां मौके पे पहुंची थी। निरीक्षण करने के बाद जब जंगलों की सर्चिंग की गई तो पास में ही 12 नग ऐसे गौवंश थे जो को झाड़ियों में बांधा गया था। तो कुल मिला के और साथ में वहां पे ट्रकों के आने जाने के निशान मिले थे। तो ऐसे में साबित हो रहा था, आशंका जताई जा रही है कि ये गौवंश की तस्करी की जा रही थी और किसी ट्रक ने इन मृत गौवंशों को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने अज्ञात पर मामला दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी है। ललित, शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अज्ञात पर मामला दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी है। ट्रक के टायर के निशान मिले हैं, इस वजह से माना जा रहा है कि ट्रक से ही लाकर इन मवेशियों को यहां फेंका गया है। बेहद ये मामला संदेहास्पद मामला। अगली बिग ब्रेकिंग, गुना से पूर्व कलेक्टर विजय दत्ता के नाम पर 16 लाख की ठगी। जमीन से स्टे हटवाने के नाम पर 16 लाख वसूल लिए गए। भोपाल निवासी अमित भार्गव को गिरफ्तार किया गया है। व्यापारी राजीव मंगल ने इस बात की शिकायत की थी। आरोपी का मामा विनीत भार्गव भी इस ठगी में शामिल है।
भोपाल नगर निगम कमिश्नर हैं विजय दत्ता। लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल में कैंटीन संचालित करता है आरोपी। सिटी कोतवाली पुलिस ने इस ठग को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, गुना के पूर्व कलेक्टर विजय दत्ता के नाम पर 16 लाख की ठगी का यह पूरा मामला है। जमीन से स्टे हटवाने के नाम पर 16 लाख वसूले गए। किसने वसूले? भोपाल के रहने वाले अमित भार्गव ने। व्यापारी राजीव मंगल ने इस बात की शिकायत की थी। अमित भार्गव का जो रिश्तेदार है विनीत भार्गव, वो भी इस ठगी में शामिल है। और भोपाल नगर निगम कमिश्नर है विजय दत्ता। लेक सिटी यूनिवर्सिटी में आरोपी की एक कैंटीन भी है। जो आरोपी है भार्गव। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पूरी जानकारी। ललित, ये पूरा मामला ठगी से जुड़ा हुआ है। पहले यहाँ कलेक्टर रह चुके हैं गुना में विजय दत्ता, जो भी भोपाल नगर निगम कमिश्नर भी हैं। उनके नाम पर यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा ठगी की गई। एक व्यापारी से 16 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। व्यापारी का कहना था कि उसने जब इन लोगों से संपर्क किया, इन लोगों का कहना था कि वो काफी रसूखदार हैं और उनका सीधे तौर पर कलेक्टर से संबंध है और वो जमीन पर जो लगा हुआ स्टे है तो उस स्टे को हटवा देंगे। जो काफी बेशकीमती जमीन बताई जा रही थी, उसको स्टे दे रखा था यहाँ पर कलेक्टर ने। तो उसी स्टे को हटाने के एवज में इन्होंने 16 लाख रुपए व्यापारी से ठग लिए। तो व्यापारी राजीव मंगल ने इसकी शिकायत यहाँ पर एसपी कार्यालय में की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी रिश्ते में मामा और भांजे हैं, जिन्हें भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल मामा जो बताया जा रहा है, इसमें इस आरोपी के साथ में एक दूसरे साथी जो है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 420 का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मामा फरार, भांजा गिरफ्त में और पूर्व कलेक्टर के नाम पे जो अभी भोपाल नगर निगम कमिश्नर है उनके नाम पर ही पूरी ठगी की गई। काम का दबाव और मानसिक तनाव, इसे योग से कैसे दूर किया जा सकता है, ग्वालियर में ये महिला पुलिसकर्मियों को सिखाया गया। ग्वालियर पुलिस लाइन में एडीजी और आईजी ग्वालियर रेंज राजा बाबू सिंह के साथ योग प्रशिक्षकों ने तकरीबन 100 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों को योग के फायदे बताए हैं। इस मौके पर श्रीमद् भागवत गीता भी बांटी गई है। एडीजी राजा बाबू सिंह ने कहा कि योग और गीता न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, बल्कि स्वच्छ विचार और स्वस्थ वातावरण भी स्थापित करते हैं। निश्चित तौर पे उनको योगा करने से फायदा हुआ है। अपने जो इमोशंस हैं उनको मैनेज करने में, तनाव को कम करने में और आउटपुट अच्छा देने में, आउटपुट ज़्यादा अच्छा आउटपुट में ये जो योगा है, मेडिटेशन है और भागवत गीता भी आज मैंने वितरित की और उनको बोला कि आप भागवत गीता का अध्ययन करें और इसको आप जो मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से मानसरोवर